अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, हर साल की तरह पाकिस्तान में लाहौर सिटी जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक के हवाले से सहरे फ़हरिस्त है। तो हर साल ये ख़बर जो है वो हर तरफ न्यूज़पेपर की, चैनलों की ज़ीनत बन जाती है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद और प्लान किस हद तक किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है मियाँ मकसूद इलाही इंजीनियर साहब, तहरीक लब्बाइक के सीनियर रहनुमा हैं। तो हम इनसे आज बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं ये कहता हूँ जी, ये पोल्यूशन जो है ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो सब हैं, हमारी इंडस्ट्रियल के जो लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारे दूसरे जो लोग हैं, ये इसको समझ ही नहीं सके आज तक। क्योंकि जो आप ये देखें कि अगर हम डिस्पोज़ कर रहे हैं अपना वेस्टेज वाटर की सूरत में डिस्पोजल वासा के अंडर जो है, वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, वो डायरेक्ट जो है वो मुख्तलिफ़ दरियाज़ में जा रहा है, तो वहाँ से आलूदगी जो है वो भी निकल रही है। इसी तरह कई जगहों पे आलूदगी की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। हमारे इलाके में जहाँ पे कोई रोड का काम होता है वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं होता। ये जी साहब, ये बहुत ज़्यादा दरीना मसला है और इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, कुछ मतलब कोई कहने वाला ही नहीं है। जी, ये प्लानिंग ही नहीं ठीक है कि अगर आपने एक रोड बनाना है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, वहाँ पे गर्दो गुबार ना उड़े। जब गर्दो गुबार उड़ेगी तो वो पोल्यूशन का सबब बनेगी। इसी तरह अगर आप हर चीज़ में देखें, गैस वाले आते हैं तो वो भी पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। वो भी अगर एक जगह पे खुदाई करते हैं तो 10-10 दिन वो उसको क्लोज़ नहीं करते, रोड वाले क्लोज़ नहीं करते, सीवरेज वाले क्लोज़ नहीं करते। इसी तरह अभी हमारे एरिए में जो ये ईंटों वाले भट्टे हैं, ये भी कोई कार्बन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इनको भी चाहिए कि इससे बचें, क्योंकि ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का मसला है। डिसीज़ बढ़ रही हैं, बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे इस डिसीज़ की वजह से। और दूसरा, इससे और कई मसाइल हैं। ये तो बहुत लेंथी एक जॉब है, यानी कि इसमें बहुत से पहलू हैं। आप छतों पे जाके देख लें, छतों के ऊपर गिरदो गुबार की तह जमी होती हैं। सोलर लगाया, उसके ऊपर तह लगी हुई हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं तो उनके वाइट शूज़ होते हैं, घर आते हैं तो वो ब्लैक हुए होते हैं। इसके अलावा गाड़ियों का आपको पता है, हमारे यहाँ पर पहले 2 स्ट्रोक रक्शे थे, वो कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन बसें, ट्रक, डीज़ल गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये धुआँ छोड़ रही हैं। कोई तरीका नहीं, गवर्नमेंट कोशिश करती है लेकिन कोई टास्क फोर्स ही नहीं है, किसी लिहाज से कोई टास्क फोर्स नहीं है जो आलूदगी को कंट्रोल करे। मैं एक दिन ख़बर सुन रहा था कि पाकिस्तान को नायब सदारत मिल गई। अब तो चाहिए कि जो है ये टास्क फोर्स हर MNA के अंडर होनी चाहिए, वहाँ से टीमें होनी चाहिए जो हर लिहाज से आलूदगी को कंट्रोल करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। ये हमारे बच्चों का, हमारी बका का मसला बन गया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। लेकिन मियाँ साहब, आप इंजीनियर भी हैं, आप माशाल्लाह टेक्निकल बंदे भी हैं, तो क्या होना चाहिए, आपका क्या माइंड क्या कि क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आलूदगी जो है वो लाहौर में ख़ास तौर पर, हालांकि अगर देखा जाए हमने बहुत सारे इदारों से सुना है कि जी वो कह देते हैं कि जी ये इंडिया से आई है यानी ये मतलब इल्ज़ाम जो है वो अपना जो है किसी और पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें, ये फैक्ट्रियाँ अब अगर कोई क्लोज़ कर रहे हैं तो वो लोग जो है बेरोज़गार हो रहे हैं, वर्कर, उनको ट्रीटमेंट प्लान दें ना। फैक्ट्री क्यों बंद हो रही हैं? क्योंकि अगर फैक्ट्रियाँ बंद होंगी तो मुल्क कैसे सर्वाइव करेगा? तो बेहतर ये है कि अगर आलूदगी हो रही है तो उसको कंट्रोल करें, वहाँ पे उनको लेक्चर दें, वहाँ पे टीमें जाएं, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान लगें, कुछ और चीज़ें उनको बताएं, एक्सपर्ट्स हायर करें कि यार ये जो फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं ये कैसे कम कर सकती हैं, धुएँ की ट्रीटमेंट करें और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करें। इस तरह गाड़ियों को कंट्रोल करें, इसी तरह जो हमारे गली मोहल्लों में आलूदगी फैली हुई है उसको कंट्रोल करें। हमारे पानी में आलूदगी फैल गई है, सीवरेज के पानी लीकेज होके आप शहरों में चले जाएं, इस्लामापुरा चले जाएं, दरोगे वाला चले जाएं, सीवरेज का पानी जो है वो वाटर में मिक्स हो के लोग पी रहे हैं, मजबूर है, क्या करें, वो आलूदगी है। लोगों के, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बीमार हैं, डॉक्टरों के पास जो है वो रश लगा हुआ है। सिर्फ क्या बीमारियाँ हैं जी, आपकी आँखों का मसला है, क्योंकि आपको धुआं मिलेगा हर जगह पे, आपको आलूदगी मिलेगी, आपके गले के मसाइल हैं, आपके नाक के मसाइल हैं, आपके कान के मसाइल हैं। ये अगर आपके फेस पे इतने मसाइल हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने अंदर पोशीदा रखी हुई हैं चीज़ें, उनके क्या मसाइल हैं?
तो इन सब को देखने के लिए ना मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस हल्के में हर एमएनए को चाहिए कि अपनी जो है ना वो टेक्निकल टीम आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए तश्कील दें। यानी कि यूनियन कौंसिल सतह पर। जी, यूनियन कौंसिल सतह पर करें। पूरा एक ढांचा है, यूनियन कौंसिल का भी एक ढांचा है, जैसे भी हालात में है इसी तरह एमएनए का पूरा एक उसकी अथॉरिटी है, फिर यूनियन कौंसिल है, फिर गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट है, फिर आलमी अदारे भी इस पर वर्किंग कर रहे हैं। सारे मिलके इसका कोई लाया अमल करें। ये तो हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है, हमारे इलाके अवाम के लिए बहुत मसला बना हुआ है। ख़ास तौर पर इस इलाके में ज़्यादा दरीना मसला। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, सलामतपुरा है, हांडू, गुजरा है, जितने भी हमारे ये एरिया हैं ये सारे जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया हैं। तो यहाँ से जितना भी धुआं है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है तो वो लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, हर जगह पे पहुँच रहा है घरों। ये मेट्रो ट्रेन करीब है, इसके जाके आप हालात देखें, गाड़ियाँ जो ब्लैक हुई हुई हैं कितनी की साफ़ कर लें, वो भी उनकी छतों पे धुआं की तह जमी हुई हैं। मैं पहले आपको बता रहा था सोलर के आप छतों पे चले जाएं, एफिशिएंसी बिजली की कम हुई हुई है। हर लिहाज बहुत मसाइल हैं जी, कितने मैं बताऊँ आपको। हाँ, अच्छा मियाँ साहब, एक और भी चीज़ है कि गाड़ियों के चालान तो होते हैं। मिसाल के तौर पर जी आपका हेलमेट नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, वो चालान हो जाता है, पैसे दिए और चले गए। लेकिन ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं, जिनके इंजन के मसले हैं, जिसमें बाइक भी हम देखते हैं, रिक्शे भी देखते हैं, गाड़ियाँ भी देखते हैं और बड़े बड़े मस्जिद और ट्रक भी देखते हैं, इस हवाले से आप उनको क्या मशवरा देंगे? ये हमारे जो ख़ास तौर पर जो वार्डन डिपार्टमेंट है। जी मैं पहले तो ये गाड़ियाँ जो बना रहे हैं, टोयोटा वाले, होंडा वाले, एमजी वाले हैं, किया वाले हैं, ये 1-1 करोड़ से ऊपर की इनकी गाड़ी, इन्होंने कोई सिस्टम अपना करे ना बेहतर, कि गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं या जो पुरानी गाड़ियाँ वो किस तरह बना रहे हैं, इनकी कोई ऑर्डर कर रहा है, इनके इंजन का कोई ऑर्डर कर रहा है, क्या प्लानिंग क्या है इनके पास कि ये किस तरह गाड़ियाँ बेची जा रही हैं, कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, इनको पोल्यूशन का कोई पता ही नहीं है, कोई चेक करने वाला भी नहीं है। बाकी वार्डन क्या करें, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है, वो लोगों को कंट्रोल करें या ये धुएँ वाली गाड़ियों के पीछे लगे रहें। लेकिन एक ये भी चीज़ है ना, जिस तरह के हेलमेट का एक प्रोजेक्ट चला रहा था कि जिसके पास हेलमेट नहीं है उसको चलान है, लेकिन अगर चलान ऐसे लोगों को किया जाए कि जो बल्कि उनकी गाड़ी बंद की जाए कि जिनकी गाड़ियों को मसला है। मैंने पहले आपको बताया, आप गाड़ियाँ बंद करेंगे, लोगों का रोज़गार बंद करेंगे। लोगों का रोज़गार आप क्यों बंद करें? आप एक सिस्टम लाएं ना, टाइम दें ना हर एक को, आप प्लानिंग करें, 1 साल 6 महीने में ये सारा कोई कंट्रोल करें। अब आप कहें अभी हम 5,000 रुपये जुर्माना, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप चलान की तरफ दौड़ पड़ेंगे, लोगों की गाड़ियाँ बंद करेंगे, क्या करेंगे? 1-2 दिन में तो नहीं ये प्लान हो सकता या गाड़ियाँ रुक सकती। आप प्लानिंग करें, प्लानिंग करके 1 साल 2 साल में इसको अपने सिस्टम को डेवलप करें, खुद ब खुद ये डिक्रीज़ हो जाएगा सारा सिस्टम। अच्छा, और क्या समझते हैं कि बेहतरी कैसे आ सकती है आपके नज़रिए के मुताबिक कि जो मतलब ये भट्टे वाले हैं, ये फैक्ट्री में आपने जैसे कहा कि एक दरीना मसला है कि लोगों के कद नहीं बढ़ रहे, ये एक बहुत बढ़िया आपने बात की है कि उसमें ये ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? इस सिस्टम की जो है ना ये कमी है। मेरा आपको बताने का मकसद ये सिस्टम नहीं ठीक होगा, कुछ भी नहीं ठीक होगा। आप किसको बंद कर देंगे, किसका चलान करेंगे, किस को क्या करेंगे? जब तक सिस्टम नहीं लेके आएंगे ये निज़ाम नहीं ठीक होना, ये पोल्यूशन का।